धोखा होना भी जरूरी है जिंदगी में, मुखौटों से छिपे चेहरे उजागर होने के वास्ते। लोगों को धोखा देना भी एक कला है जो या तो जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है या फिर स्व अर्जित और माहौल या परिस्थिति द्वारा सीखने को मिल जाती है। लेकिन ये तो पक्का है कि धोखा देना इतना आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग और कला की ज़रूरत होती है, जो सामान्यतया भोले भाले लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। और बहुत ज़्यादा विद्वान और पढ़े लिखे खानदानी और रूढ़िवादी शुद्ध धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति के लोग भी धोखा देने में ज़्यादा काबिल नहीं होते। एक सामान्य व्यक्ति अगर किसी को धोखा देना भी चाहे तो वह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये गुण भी खानदानी ज़्यादा होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। धोखा देने वाले लोगों का हृदय मजबूत होता है। कमजोर दिल वाला व्यक्ति धोखेबाजी की दौड़ में ज़्यादा टिक नहीं पाता। ये भगवान का विशेष वरदान है जो कुछ प्रतिशत भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। धोखेबाज व्यक्ति की मुस्कान सदैव रहस्यमयी होती है और मासूमियत तो उसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये सब प्रकृति प्रदत्त वरदान है। समय रहते कुछ गलतियों को सुधार लेना चाहिए। जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। अक्सर हम लोगों को परखने में गलतियां कर बैठते हैं, बदले में हमें विश्वासघात झेलना पड़ता है और इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखें तो बहुत हद तक हम धोखा खाने से बच सकते हैं। मनुष्य को दूसरों की गलतियों से भी सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है तो खुद से गलती होने की संभावना कम हो जाती है। मनुष्य को अपनी कमजोरियों को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी कमजोरियां सामने वाले के सामने उजागर ना हो। आपकी कमजोरी का पता लगते ही विरोधी इसका फायदा उठाते हैं और मौका पाकर आपको धोखा दे देते हैं। व्यक्तियों को टटोलें। जिस तरह सोने की परख उसे आग में तपाकर घिस घिस कर, काट कर और पीट कर की जाती है, वैसे ही व्यक्ति कुछ चीज़ों को परखना जरूरी है। इसी से उसके अच्छे या बुरे होने की पहचान होती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक समय के बाद निराशा ही हाथ लगती है। वहीं सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति विकट परिस्थितियों में भी खुद को बचाने में कामयाब होता है। सत्य का साथ देने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कोई धोखा कर भी दे तो वो जल्द ही उबर जाता है। किसी भी व्यक्ति के नज़दीक जाने और उसे दोस्त बनाने से पहले यह जांच लेना चाहिए कि सामने वाला किसी लालच में तो नहीं जुड़ रहा। लालची व्यक्ति का सर्वनाश जल्दी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को न सिर्फ लालची व्यक्ति बल्कि लालच से भी बचकर रहना होता है। लालच के लिए बने रिश्तों में धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अपने साथी को अच्छी तरह से जाने। भावनात्मक रूप से बहुत अधिक निवेश करने से पहले अपने साथी को जानने के लिए अपना समय लें। अपनी चिंताओं और अपेक्षाओं के बारे में अपने साथी से खुलकर और ईमानदारी से बात करें। किसी भी ऐसे व्यवहार से अवगत रहें जो बेईमानी या चालाकी से भरा होता है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। अपने साथ के लोगों के साथ अपनी सीमाओं
और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उनका सम्मान करें। चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज न करें। यदि आपको कोई चेतावनी के संकेत दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत संबोधित करें और उन्हें महत्वहीन न समझें। अपने मित्रों और परिवार को कभी नज़रअंदाज न करें। यदि आपके मित्र और परिवार वाले आपके साथी के बारे में कोई चिंता व्यक्त करते हैं तो उनकी राय सुनें, उन्हें गंभीरता से लें। लाख कोशिशों के बाद भी हम कभी न कभी धोखा खा ही जाते हैं। ये सामान्य है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। धोखा मिलने के बाद व्यक्ति ठगा हुआ, असुरक्षित और अभिभूत महसूस करने लगता है। अपने आप को कुछ क्षणों को दोहराते हुए या विशिष्ट व्यवहारों का विश्लेषण करते हुए देखना स्वाभाविक हो सकता है, परंतु लगातार अत्यधिक सोचने और चिंता से आप अवसाद में घिर जाएंगे, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इंसान के चारों तरफ शकुनी की औलादें हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ठगी, छल कपट और मक्कारी करनी आती है। ऐसे इंसानों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। धोखा खाने के बाद कभी किसी को दूसरा मौका न दें। जब कोई धोखा दे तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि अब से उस इंसान पे किसी बात को लेकर आपको भरोसा नहीं करना और ना ही उन्हें दूसरा मौका देना है, क्योंकि दूसरा मौका उन्हें दिया जाता है जो अनजाने में गलती करते हैं, उन्हें नहीं जिन्होंने जानबूझकर आपको धोखा दिया है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को दूसरा मौका देना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि एक बार धोखा देने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो दोबारा आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए भूलकर भी ऐसे इंसान को दोबारा मौका ना दें। भावनाओं में मत बहें। कुछ लोग इतने भोले होते हैं कि जब उन्हें सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आ रही होती है कि सामने वाला इंसान उनको धोखा दे रहा है, पर फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। याद रखें, खुद की गलती सामने आने के बाद धोखा देने वाला इंसान आपके सामने तरह तरह के बहाने बनाता है, आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है। वो खुद को गरीब और लाचार दिखाने की कोशिश करता है, पर आपको यहाँ भावनात्मक रूप से मजबूत बनना ही होगा। आपको भावनाओं में बहकर उनकी बातों को नहीं मानना है, बल्कि आपको भी यहाँ पे खुद को स्थिर रख व्यवहारिक तरीके से हर बात को समझना है और आपके मन में जो कुछ भी बातें चल रही हैं वो सीधे तरीके से उसके सामने रखनी है और फिर उसका रिएक्शन देखना है। कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। कोई धोखा दे तो कुछ लोग सोचते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और वो हमारे पास फिर से आ जाएगा, और वो इसी उम्मीद में उन्हें छोड़ नहीं पाते और खुद दुखी और परेशान होकर जीते रहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझनी जरूरी है कि जो इंसान आपको धोखा देता है वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं, और हो सकता है वो आगे चलकर भी आपको धोखा दे। इसलिए एक बार धोखा खाने के बाद ऐसे लोगों से किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखिए। जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपके भरोसे को तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से खुद को जितनी जल्दी हो सके दूर कर लें, ताकि दोबारा आप किसी धोखे का शिकार न बने। धोखा एक आघात है, इससे उबरने की सोचें। खुद को कभी मत कोसें। जब धोखा मिलता है तो ऐसे में कुछ लोग खुद को ही कोसने लगते हैं, खुद को ही दोषी मानते हैं, और कुछ लोग तो अपने ही जान के दुश्मन बन जाते हैं और आत्महत्या तक करने की सोचते हैं।
लेकिन यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि क्या आप खुद की जिंदगी उस धोखेबाज इंसान के लिए तबाह कर देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप तो अच्छे से रिश्ता निभा रहे थे। पर अगर उन्होंने आपको धोखा दिया तो इसमें आपकी क्या गलती? इसलिए खुद को मत कोसिए और ना ही ऐसे इंसान के लिए खुद को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कीजिए। भावनाओं को जाहिर मत होने दीजिए। मिलने वाले धोखे की वजह से लोग निराश रहने लगते हैं, दुखी रहने लगते हैं। ऐसा करने से आपका ही नुकसान होगा। आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा और आप टूटने लग जाएंगे। इसलिए जब कोई धोखा दे तो ऐसे में आप खुद को सामान्य रखें और ऐसा जताएं कि उनके धोखा देने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसा करने से सामने वाला खुद ही परेशान हो जाएगा और वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। प्यार में जब कोई धोखा दे तो उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होना या रो रो कर खुद का बुरा हाल करना, इन सब चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय खुद को व्यस्त रखें। आप अपना सारा समय उन कामों में लगाएं जो आपको जिंदगी में आगे ले जा सकते हैं। खाली समय में मस्ती करें, मनपसंद जगह पर घूमने जाएं, नए दोस्त बनाएं। इससे आप खुद को उस दुख से बहुत ही जल्द बाहर निकाल लेंगे। कोई धोखा दे तो उस इंसान से जुड़ी सारी चीजें मिटा देनी चाहिए, क्योंकि जब जब उस इंसान से जुड़ी कोई भी चीज आपके सामने आती रहेगी तब तक आप दुखी परेशान होते रहेंगे या फिर तनाव में आते रहेंगे। इसलिए उनसे जुड़ी हर चीज को खुद से दूर कर दें। बदले की भावना तो भूल कर भी ना रखें। धोखा की वजह से कुछ लोग अपने मन में बदले की भावना रखते हैं और उनके साथ कुछ बुरा करने की सोचते हैं या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने की सोचने लगते हैं। पर याद रखें, ये बहुत ही नकारात्मक और निचले दर्जे की सोच है और ऐसा करके आप अपने ही नजरों में गिर जाएंगे। बदला लेने के चक्कर में आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए धोखा खाने के बाद उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की बदले की भावना मत रखिए। बस खुद को संभाल कर दूरी बना लीजिए। छल कपट वही व्यक्ति करते हैं जिन्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं होता और जीवन में आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग जीवन में हार मान चुके होते हैं, छल को अपना बल समझने लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो कमजोर होते जाते हैं और अपना सम्मान भी खो देते हैं। साथ रहकर जो छल करे, धोखा दे, चुगली करे, ऐसे लोगों को उसी पल छोड़ दें। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। संघर्ष पिता से, संस्कार मां से और भरोसा दोस्तों से सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखा ही देती है। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। जिसके बाजुओं में पौरुष होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट हो। छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिसने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। पासों के खेल में शकुनी अपने छल कपट से भले ही जीत गया हो, मगर इतिहास आज भी उस पर थूकता है। छल कपट करने वालों की मनसा भले ही कुछ समय के लिए पूरी हो जाए, लेकिन वह कभी फलदायी नहीं होती। दुख तो भोगना ही पड़ता है, बाद में आपको भी पछताना होगा। छल कपट करने से न कभी किसी का भला हुआ है और ना ही कभी होगा। विश्वास किसी पर इतना ही करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे
और खुद को बदलने की कोशिश करें। छल से भरी इस दुनिया में किसी का बहुत अधिक निश्चल होना भी घातक है। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या जो लोग मुस्कुरा के छला करते हैं। जीवन में हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। जीवन में थोड़ा छल आना भी जरूरी है। हर कोई सीधे मन से मिलने नहीं आता दुनिया में। जो आपको जितना महत्व दे, आप भी उसको उतना ही महत्व दें। अगर जरूरत से ज़्यादा किसी को महत्व देंगे तो एक समय के बाद लगेगा कि आप स्वयं के साथ छल कर रहे हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं होता जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। छल सबसे ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ भावनाओं का अत्यधिक समावेश होता है। सत्य कभी हारता नहीं, भले छल कपट करने वाले कितने ही बड़े चालबाज क्यों न हों। धैर्यता पूर्वक सही समय का इंतजार करना चाहिए। जिसने भी गलत किया होगा, एक ना एक दिन उसका हिसाब भी जरूर होगा। गैरों के द्वारा किया गया छल उतना दुख नहीं देता जितना दुख अपनों के द्वारा किया गया छल देता है। छल से प्राप्त जीत या सफलता की तुलना में सच से प्राप्त हार और असफलता अच्छी होती है। जब आप जीवन के सत्य को समझेंगे तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना आसान लगेगा, क्योंकि सच आपको आत्मबल देता है, और आत्मबल जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के दौर में धन कमाने और पद पाने के लिए ज़्यादातर लोग छल करते हैं। छल करने से इंसान सर्वप्रथम अपने नज़रों में गिर जाता है। जब समाज आपके धोखे को समझता है तो आप समाज की दृष्टि में भी गिर जाते हैं। दूसरों की नज़रों में गिरकर जिया जा सकता है, लेकिन खुद की नज़रों में गिरकर जीना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर जब किसी के साथ हम धोखा करते हैं तो आत्मग्लानि भी होती है। कई बार यह आत्मग्लानि निराशा और अवसाद में बदल जाती है। इसलिए धोखा करने से बचें और सच के साथ चलें। जो धोखा दे गया उसकी यादों में मरने से अच्छा है जो साथ है उसके साथ अच्छे से जी लिया जाए।